दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आइए इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ साथ ग्रामर और वर्ड पावर को भी देखेंगे, समझेंगे। कांस्टेबल रैपेड बाई नाइबर्स इन कानपुर, कामा दे दिया है। फिर इसके बाद एक्यूज्ड अरेस्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पुलिस है वो पुलिस का मतलब क्या है, पुलिस का रेप किया गया है। किसके द्वारा? पड़ोसी द्वारा, नाइबर्स इन कानपुर में। एक्यूज्ड मीन्स होता है आरोपी। अरेस्टेड, अरेस्टेड मीन्स होता है गिरफ्तार किया गया है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट से पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट की पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। यानी कि जो हेडलाइन है वो पास्ट में ही लिखी जाती है। यानी कि एक्यूज्ड अरेस्टेड, एक्यूज्ड अरेस्टेड मतलब एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड, कांस्टेबल वाज रेपेड। यहाँ पे रैपेड होगा। अब देखिए थोड़ा जूम कर लेते हैं इस घटना को। ए वुमेन पुलिस कांस्टेबल ऑन हर वे होम, मतलब एक महिला पुलिस कांस्टेबल क्या ऑन हर वे मतलब अपने रास्ते पर जा रही थी। ऑन हर वे होम मतलब घर के लिए। टू सेलिब्रेट करवा चौथ मनाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे वाज आया है। यहाँ पे जो मेन वर्ब है, सब्जेक्ट जो है ओमैन है। ओमैन, ओमैन पुलिस कांस्टेबल है। अब मेन वर्ब क्या है? वाज एलिजिडली रैपिड। एलिजिडली मीन्स होता है कथित तौर पर या जानबूझकर। बाई हर नाइबर्स मतलब उसके पड़ोसी ही द्वारा उसका रेप किया गया। यहाँ पे वाज के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो ये सिंपल पास्ट की जो है पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। आफ्टर मतलब कब ये घटना घटी? आफ्टर मतलब बाद में, किसके बाद में घटना घटी थी? ऑफरिंग हर ए लिफ्ट मतलब उसने, जो आरोपी था, जो पड़ोसी था, उसको ऑफर किया लिफ्ट का। ऑन हिज मोटरसाइकिल मतलब अपने ही मोटरसाइकिल पर उसको क्या है, लिफ्ट के लिए ऑफर किया। ऑफिशियल सेड ऑन मंडे अधिकारियों ने कहा ये बात। द एक्यूज्ड वाज एन एक्यूटेंसेज। अब देखिए एक्यूज्ड वाज एन आया है, मतलब क्या एक है। एक्यूटेंसेज मीन्स होता है परिचित। देखिए एक्यूटेंसेज मीन्स क्या होता है, परिचित था। ऑफ द वुमेन मतलब जो आरोपी था ना, वो महिला का क्या परिचित था। वाज अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार भी कर लिया गया। यहाँ पर सिंपल पास्ट की जो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। दे सेड उन्होंने कहा, अधिकारियों ने कहा। द सर्वाइवर हैज बीन सेंट जो पीड़ित है उसको भेज दिया गया है फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। पुलिस ने कहा। यहाँ पे देखिए हैज बीन के साथ क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी पैसिव वॉइस का यूज यहाँ पे किया गया है, हैज बीन। अब द इंसिडेंट टुक प्लेस, अब जो घटना इंसिडेंट है, टुक प्लेस मतलब घटित हुआ। यहाँ पर देखिए पास्ट सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। ऑन सैटरडे के दिन व्हेन द एक्यूज्ड मतलब क्या किया, एक आरोपी है। टुक लिया, टुक मतलब टेक का सेकेंड फॉर्म है टुक। द कांस्टेबल को लिया। हु, अब देखिए हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु जो है कांस्टेबल के बारे में बता रहा है। हु वाज इन सिविच, सिविच मीन्स होता है सामान्य ड्रेस में कह सकते हैं, मतलब जो पुलिस थी वो सामान्य ड्रेस में थी। टू एन आइसोलेटेड, अब देखिए एक्यूज्ड टू कांस्टेबल कामा दे दिया है। कामा के साथ क्या है, टू एन आइसोलेटेड एरिया। आइसोलेटेड एरिया मीन्स होता है सुनसान जगह, मतलब निर्जन स्थान पर उसको आइसोलेटेड एरिया कहते हैं, जहाँ पर कोई नहीं रहता है। आइसोलेटेड मतलब उस आरोपी ने महिला को क्या है, सुनसान एरिया पर ले गया। आफ्टर गिविंग हर लिफ्ट ऑन हिज मोटरसाइकिल इन इन सेनपंचम पारा एरिया में, मतलब उसने आफ्टर दिया है, उसने उसको क्या अपने मोटरसाइकिल पर लिफ्ट दिया। उसके बाद उस औरत को एक सुनसान एरिया में ले गया।
दे सेड मतलब उन अधिकारियों ने कहा। द कम देखिए अब इन्वर्टेड कमा में यूज किया गया है। द ओमैन हेड कांस्टेबल, अब देखिए कमा दे दिया है। अब ओमैन हेड कांस्टेबल के बारे में बता रहा है। अटैच मतलब जुड़ी थी कहाँ, रिजर्व पुलिस लाइन इन अयोध्या, जो अयोध्या में रिजर्व पुलिस लाइन है वहाँ जुड़ी थी। केम अब देखिए यहाँ पे आया है केम मतलब आई थी कहाँ, कानपुर आई थी। अब ये मेन सब्जेक्ट ये है द वुमेन हेड कांस्टेबल, उसके बाद मेन वर्ब क्या है, केम है। और ये सब लिखा गया है और तो औरत के बारे में लिखा गया है। केम टू कानपुर आई थी सैटरडे नाइट को टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स होता है बिता मनाने के लिए क्या, फेस्टिवल ऑफ करवा चौथ, जो करवा चौथ का फेस्टिवल है उसको मनाने के लिए वो आई थी। आफ्टर गेटिंग डाउन, अब देखिए गेटिंग डाउन मीन्स होता है उतरने के बाद होता है, गेट डाउन मीन्स होता है उतरना। एट ए नरवल नरवल सी वाज ऑन हर वे टू हर बुधेदा विलेज इन सेन पश्चिम पारा एरिया, सेन पश्चिम पारा एरिया, मतलब उतरने के बाद क्या वो औरत क्या थी, मतलब अपने रास्ते पर थी, अपने ही गांव में बुधेदा विलेज है, इन जो एरिया है सेन पश्चिम पारा। व्हेन सी वाज ऑफर्ड, मतलब यहाँ पे वाज आया है, वाज के साथ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। ए लिफ्ट बाई हर नाइबर्स धर्मेंद्र पासवान, जब उसको लिफ्ट दिया गया था उसके पड़ोसी धर्मेंद्र पासवान द्वारा ऑन हिज बाइक मतलब उसके ही बाइक पर, मतलब जब वो जा रही थी अपने घर पर तब उसी समय उसका जो पड़ोसी है उसको लिफ्ट दिया अपने ही बाइक पर। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, एडिशनल मीन्स होता है अतिरिक्त आयुक्त, पुलिस आयुक्त जो हैं उन्होंने कहा लॉ एंड आर्डर के हरीश चंद्र सेठ ने ये बात कही थी। इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग एट हर डेस्टिनेशन, अब देखिए यहाँ पे इंस्टेड आया है, कामा में आया है इन्वर्टेड कामा में। ऑफ ड्रॉपिंग, ड्रॉपिंग मीन्स होता है छोड़ना, हर एट ए हर डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मीन्स होता है जो मूल स्थान है उसको मूल स्थान पर छोड़ने के बजाय या छोड़ने के स्थान पर, अब जो पासवान है क्या किया उसको लेकर चला गया सुनसान एरिया में। पासवान वान पासवान एलिजली मीन्स होता है जानबूझकर, देखिए पासवान एलिजली मीन्स होता है जानबूझकर, टू लेकर गया द वुमेन टू एन आइसोलेटेड एरिया फील्ड, मतलब एक निर्जन क्षेत्र में लेके गया एंड उसके साथ क्या रेप किया हर, ये बात चंदर ने कही, चंदर एडेड ने कहा। घाटम घाटमपुर असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो घाटमपुर जो सहायक कमिश्नर हैं कौन पुलिस रंजन कुमार ने सेड दैट ओमैन रेज्ड, ओमैन ने क्या है रेज्ड एन अलार्म मतलब आवाज़ लगाई, ओमैन ने आवाज़ लगाई वेन पासवान अटेम्प्ट टू डिसरोब, अब देखिए डिसरोब मीन्स होता है क्या करना, कपड़े उतारना, जब उन्होंने प्रयास किया उसका कपड़े उतारने के लिए तो उसने औरत ने आवाज़ लगाई बट देयर वाज नो वन अराउंड टू हेल्प, उन नो वन मतलब उनके वहाँ पे कोई उसको सहयोग करने वाला नहीं था, बट देयर वाज नो वन मतलब कोई नहीं था आसपास, अराउंड मतलब उसके चारों ओर, टू हेल्प मतलब सहयोग करने के लिए। द ओमैन बीट, अब औरत ने क्या है बीट मीन्स होता है काटना, ए पार्ट एक भाग ऑफ द एक्यूज, देखिए अपस्ट्राफी आया है फिंगर्स, मतलब औरत ने जो आरोपी है उस आरोपी की जो अंगुली है उंगली का एक भाग को काट दिया, ये बीट कर लिया। आफ्टर द असल्ट, आफ्टर द असल्ट एंड सम हाउ मैनेज टू फ्ली, आफ्टर द असल्ट का मीन्स होता है मारने पर या पीटने पर, और शायद उसने मैनेज टू और भागने में वो सफल भी हो गई। मैनेज टू फ्ली मतलब मैनेज भाग गई। द वुमेन अप्रोच्ड, देखिए अप्रोच्ड मीन्स होता है पहुंचना, अप्रोच यहाँ पे
सिंपल पास्ट का यूज किया गया है। नियर बाई पुलिस आउटपोस्ट एंड नैरेटेड मीन्स होता है बताया, जो कहानी थी वो बताई थी। नियर बाई में जो नज़दीक की जो पुलिस आउटपोस्ट है वहाँ पे वो औरत ने पहुंची और कहानी बताई, इंसिडेंट यानी कि घटना को बताई। और लीडिंग और एक कारण बन गया टू रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर, और एक एफआईआर के जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, उसका कारण बन गया। यानी कि इसी वजह से क्या होता है, एक उसका एफआईआर दर्ज किया गया था। एक अधिकारी ने बात कही थी। पुलिस हाँ लॉन्चेड, अब देखिए लॉन्च वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। ये सर्च अभियान मतलब खोज अभियान, एंड अरेस्टेड मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया। विथ इन आवर्स मतलब घंटों के अंतर्गत, विथ इन आवर्स मीन्स होता है घंटों के अंतर्गत क्या है, उसको गिरफ्तार कर लिया। यहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है, और यहाँ पर भी क्या है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का यूज किया गया है। ये बात एसीपी कुमार ने एडेड किया। द केस वाज रजिस्टर्ड एट सेंट पश्चिम पारा पुलिस स्टेशन अंडर द सेक्शन 64 रेप के क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विथ इंटेंट टू डिसरोब मतलब आपराधिक बल, टू वुमेन इंटेंट मीन्स होता है इरादा, टू डिसरोब मीन्स होता है किसी चीज़ को क्या है मतलब कपड़े उतारना या नंगा करना, उसको डिसरोब कहते हैं। मतलब इरादा था उसको ऐसा करने के लिए। इसके अंतर्गत क्या है, एफआईआर दर्ज किया गया है थे। कई धारा हैं इसके अंतर्गत, जैसे धारा इतनी ये धारा है, वॉलंटेरली मतलब जानबूझकर, वॉलंटेरली मीन्स होता है काजिंग हर्ट मतलब जानबूझकर घायल करना या चोट पहुंचाना। ये धारा कहती है, ये धारा कहती है कि वॉलंटेरिली काजिंग ग्रीवियस हर्ट मतलब ग्रीवस हर्ट मीन्स होता है गंभीर चोट पहुंचाना। और ये धारा कहती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन मतलब इंटिमिडेशन मीन्स धमकी, धमकाना। अब भारतीय न्याय संहिता मतलब इन धाराओं के अंतर्गत क्या एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज किया गया। द एक्यूज्ड वाज प्रोड्यूस्ड, वो देखिए वाज आया है। फिर वर्ब की थर्ड फार्म का यूज किया गया है। बिफोर कोर्ट मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट की जो है पास्ट इंडिफिनिट की जो पैसिव वॉइस का यूज किया गया है। एंड सेंट मतलब भेज दिया गया है। जुडिशियल कस्टडी मीन्स होता है न्यायिक हिरासत। फॉर 14 डे मतलब 14 दिन के लिए, ये बात पुलिस ने कहा। जुडिशियल कस्टडी यानी कि उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया और 14 दिन के लिए उसको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।